हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे 7th क्लास की सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक 9, जिसका टॉपिक है पारितंत्र। तो पारितंत्र क्या होता है। पारितंत्र जो बच्चे होता है वो हमारे जो आसपास पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी, झरने, ये जो हमारे आसपास के तंत्र होता है उसको हम पारितंत्र कहते हैं। पारी यानी पूरे चारों तरफ। तो देखो, पिक्चर्स भी आप लोगों को दिखाई गई है कि विचार करें। कैक्टस पौधे की पत्तियां कांटों के रूप में ही क्यों होती हैं, भी किसी और में क्यों नहीं होती, कांटों के रूप में ही क्यों होती हैं। ऊंट को ही रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है। कमल के पौधे की पत्तियां चपटी क्यों होती हैं। और मेंढक पानी के पास क्यों पाए जाते हैं। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भोजन का मुख्य भाग मछली क्यों है। तो अगर हम इन सब प्रश्नों पर विचार करें तो हमारे मन में और भी कई तरह के प्रश्न जागरूक होते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी वर्कशीट शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति और लोगों के रहन सहन के तरीके अलग अलग होते हैं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण के बीच के संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। एक पारितंत्र में वह सभी कारक होते हैं जो विशिष्ट क्षेत्र में आपस में मिलकर क्रिया करते हैं, चाहे वो जीवीय हो चाहे अजीवीय। तो संसार में प्रत्येक विशिष्ट पारितंत्र के पास अपने निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित स्वयं की स्थितियां हैं। निर्जीव वस्तुएं कौन सी होती हैं, जो मूवमेंट नहीं करती, गति नहीं करती। वह स्थितियां निर्धारित करती हैं किस प्रकार की जीव वहां रहने के सक्षम होंगे। जीव जंतु केवल वही पनप सकते हैं जहाँ पर उनकी ज़रूरतें पूरी होंगी, यानी जहाँ पर उनको प्रॉपर खाने को या रहने को मिल रहा होगा वहीं पर ही वो पनप सकते हैं। ज़्यादातर गीली वाली जगह पर पनपते हैं, सूखी जगह पर नहीं। तो अधिक वर्षा वाले वन, घासस्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झीलें, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। मानव भी अपने विवेक के उपयोग से मछली घर, बागान, बाग जैसे कृत्रिम पारितंत्र की रचना की है। तो अब हमारा आता है पारितंत्र। पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। तो इस वर्कशीट से संबंधित नीचे अब हमारे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो फर्स्ट है, पारितंत्र कैसे बनता है। तो ये देखो, यहाँ से है, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण के बीच के संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। दूसरा है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। तो देखो कौन सा नहीं है, मरुस्थल भी है, वन भी है, समुद्र भी है, पारक नहीं है। तो दिए गए संकेतों की सहायता से पारितंत्र को पहचानिए। तो संकेत दिए गए हैं आप लोगों को, पर्वत, मरुस्थल, वन, तालाब। तो मछली, पानी, कमल का फूल कहाँ पर आएगा, तालाब में। रेत, ऊंट, कैक्टस मरुस्थल में। घने जंगल, जंगली जानवर, मिट्टी, ये वन में पाए जाते हैं। शंकुधारी वृक्ष, भेड़, बर्फ, ये पर्वत में पाए जाते हैं। तो बच्चे, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।